नमस्ते दोस्तों, मैं हूं तरुण के माकन और आप देख रहे हैं एस्ट्रो पावर्स। आज हम सिर्फ एक कहानी नहीं सुनेंगे, समझेंगे कि होलिका दहन का अर्थ होता क्या है। शास्त्रों के अनुसार एक असुर राजा था हिरण्यकश्यप, पावरफुल, अहंकारी और अपने आप को भगवान समझने लगा था। उसने पूरे राज्य में घोषणा कर दी थी कि सिर्फ मेरी ही पूजा होगी, मेरा ही गुणगान होगा। लेकिन उसका खुद का बेटा प्रहलाद ने कहा, मेरे लिए सिर्फ नारायण ही परमात्मा है, मैं उन्हीं का ही गुणगान करूंगा। यह बात हिरण्यकश्यप को मंजूर नहीं थी। उसने प्रहलाद को समझाया, डराया, सजा दी, जहर दिया, हाथी के नीचे डालने की कोशिश की, पहाड़ से भी गिराने की कोशिश की, लेकिन हर बार प्रहलाद बच गए। क्यों? भक्ति, एब्सोल्यूट फेथ। तब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन को बुलाया जिसका नाम होलिका था। होलिका को ब्रह्मा जी से वरदान मिला हुआ था कि किसी प्रकार की भी अग्नि उसको जला नहीं सकती। यह वरदान एक शर्त के साथ था। शर्त यह थी कि वो वरदान तभी काम करेगा जब होलिका अकेली होगी अग्नि में। लेकिन अहंकार में अंधा होने की वजह से होलिका ने प्रहलाद को गोद में बिठाया और अग्नि में बैठ गई। हुआ क्या? सबको लगा कि प्रहलाद शांत हो जाएगा, लेकिन हुआ क्या? अग्नि ने किसको जलाया? होलिका को। प्रहलाद बच गए। क्यों? क्योंकि वरदान से ज्यादा शक्ति होती है नियत की। ईगो जल गई, भक्ति बच गई। और वही रात थी जब नेगेटिविटी का दहन हुआ। तब से हर साल होलिका दहन की अग्नि जलाई जाती है। तब से इस रात को नेगेटिविटी खत्म करने का जरिया माना गया है। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक मिथ नहीं है, यह साइकोलॉजिकली और स्पिरिचुअली सिंबोलिज्म है। हिरण्यकश्यप रिप्रेजेंट करता है ईगो, कंट्रोल और अहंकार। होलिका रिप्रेजेंट करती है मिस यूज ऑफ पावर, फॉल्स सिक्योरिटी एंड ओवर कॉन्फिडेंस। सबसे लास्ट में प्रहलाद, जो इस कहानी के मुख्य पात्र है। प्रहलाद रिप्रेजेंट करते हैं फेथ, अलाइनमेंट, इनर प्योरिटी। और अग्नि रिप्रेजेंट करती है यूनिवर्सल ट्रुथ। इसलिए होलिका जलती है, प्रहलाद नहीं, क्योंकि यूनिवर्स ईगो को सपोर्ट नहीं करता, अलाइनमेंट को करता है। चलिए अब देखते हैं होलिका दहन का एस्ट्रोलॉजी में क्या महत्वपूर्ण पार्ट है। ये रात एक ऐसी तिथि पर आती है जहां पे ग्रह और नक्षत्र ऐसे अलाइन होते हैं कि अगर आप पर कोई नजर दोष हो, नेगेटिविटी हो, जिस वजह से आपके काम, आपकी जिंदगी में रुकावटें आ रही हो, तो इस रात में आप छोटे छोटे कुछ टोटके, कुछ विशेष प्रकार की पूजाएं करके अपने आप को फ्री फील कर सकते हो। और तो और ये रात बहुत स्ट्रॉन्ग और फेवर करती है मेडिटेशन और मैनिफेस्टेशन के लिए। और इसलिए चांद की रोशनी में बैठकर आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो आपको जरूर मिलेगा। इस रात के विशेष महत्व उनके लिए भी है जो लोग बहुत ही ज्यादा डिवोटी हैं, तांत्रिक या फिर साधक हैं। इन लोगों के लिए होलिका दहन का त्योहार बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। होलिका दहन की रात उतनी ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है जैसे कि शिवरात्रि, दीपावली और नवरात्र की 9 रात। इस रात में विशेष प्रकार की पूजाएं जैसे कि लक्ष्मी माँ, वैभव लक्ष्मी, राज राजेश्वरी, माँ त्रिपुर सुंदरी और अष्ट लक्ष्मी जैसे जापों के लिए यह रात बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आप पे किसी प्रकार की शत्रु बाधा, तंत्र बाधा हो गई हो तो बगलामुखी या बगला प्रत्यंगरा के अनुष्ठान के लिए भी यह रात बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस रात जो ईगो, जेलसी, रिजेंटमेंट, नेगेटिविटी हमारे अंदर होती है वो एम्प्लीफाइड होती है। जब हम होलिका दहन में पार्टिसिपेट करते हैं तो सिंबॉलिकली हम अपने अंदर के ईगो यानी के हिरण्यकश्यप, फॉल्स प्रोटेक्शन यानी होलिका और फिर उन्हें अग्नि में हम अर्पण करते हैं। आज के टाइम में हिरण्यकश्यप कौन है? वो बोझ जो आपको कंट्रोल करता है, वो ईगो जो माफी नहीं मांगती, वो एंगर जो रिलेशनशिप को तोड़ देता है। होलिका कौन है? वो इल्यूजन कि मुझे कुछ नहीं होगा, वो ओवर कॉन्फिडेंस, वो टॉक्सिक आदत
लगता है सब कंट्रोल में है। और प्रहलाद कौन है? आपका कॉन्शियस, आपकी इनर वॉइस। इसलिए हर साल यूनिवर्स इस त्योहार के थ्रू हमें रिमाइंडर देता है, मैसेज देता है, ईगो कितना भी पावरफुल हो, ट्रुथ और फेथ को जला नहीं सकता। अब सवाल यह है, अगर होलिका दहन ईगो और नेगेटिविटी का दहन है तो हम प्रैक्टिकली क्या करें? सिर्फ कहानी सुन लेना ही काफी होता है? होली एक एनर्जेटिक पोर्टल है और पोर्टल पर इंटेंशन और एक्शन दोनों ही जरूरी होते हैं। मैं आपको 5 सीरियस हाई लेवल रेमेडीज बताने वाला हूं। ये इंस्टाग्राम वाले टोटके नहीं है, ये एनर्जी अलाइनमेंट प्रैक्टिसेस हैं। सबसे पहले अग्नि स्नान। होलिका दहन के टाइम अग्नि के सामने खड़े होकर अग्नि देखना मत। आप अग्नि के क्लॉकवाइज एक राउंड घूम के हाथ जोड़कर और सच्चे मन से अग्नि स्नान करें। मन में किसी प्रकार के भी थॉट को अपने आप को डिस्ट्रैक्ट ना होने दें। अगर आपको कोई बुरी आदत छोड़नी हो तो आप अग्नि के आगे हाथ जोड़कर अपने मन ही मन में संकल्प लें और यूनिवर्स में ये मैसेज छोड़ दें। आपने देखा होगा कि अगर घर में कोई पूजा हो रही तो आरती लेते हैं ज्योति की। सिमिलरली जब हम अग्नि स्नान करते हैं तो हमारी बॉडी के फायर एलिमेंट बैलेंस हो जाता है और इस रिचुअल से आपके अंदर एक नई एनर्जी आती है, जैसे कि कोई नई शुरुआत हो रही हो। और फायर एलिमेंट के बैलेंस होने से हमारी बॉडी के 5 तत्व भी बैलेंस हो जाते हैं। दूसरी रेमेडी, अगर आपको शनि की दशा परेशान कर रही हो या फिर शनि की साढ़े चल रही हो, राहु केतु की दशा में तकलीफें बहुत ही ज्यादा बढ़ गई हो, तो आप ये रिचुअल जरूर करें। क्या करना है, एक सूखा नारियल ले, उसमें काले तिल, शक्कर और देसी घी से उसको भर दे। उसे होलिका दहन की अग्नि के सामने अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा ले और भगवान विष्णु से प्रार्थना करे कि हमें इस बुरे ग्रहों के पीड़ा से प्रोटेक्शन दे। इस समय आप विष्णु जी का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप भी साथ साथ में जरूर करें। इस रिचुअल से राहु केतु और शनि जैसे पाप ग्रहों की पीड़ा बहुत ही कम हो जाएगी। तीसरी रेमेडी, पूर्णिमा की रात में मून बहुत ज्यादा पीक पर होता है। जिनका चंद्रमा पीड़ित हो, जिनको एंजाइटी या डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो, वो लोग शाम को दूध और चावल की एक खीर बना ले। खीर के बर्तन को सफेद मलमल के कपड़े से बांध दें और उस खीर को चांद की रोशनी में रख दें पूरी रात भर। अगले दिन उस खीर को पूरे परिवार के साथ प्रसाद के तौर पर जरूर खाएं। इस रेमेडी से जिनके चंद्रदेव डिस्टर्ब हैं वो बैलेंस हो जाएंगे और जिनका चंद्रदेव ऑलरेडी उच्च के हैं उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगी। इस उपाय को आप क्लियर इंटेंशन से जरूर करें। आप अपने घर में सुख, समृद्धि, पैसा और मां लक्ष्मी की विशेष कृपा पाएंगे। ये एक इकलौता उपाय है होली के त्योहार का जो वेल्थ अट्रैक्ट करने के लिए और ग्रो करने के लिए किया जाता है। अगर कोई रोगी हो, किसी पर किसी प्रकार की तंत्र विद्या हो, व्यापार को बांधा हो, नजर दोष हो, तो सिर्फ एक रिचुअल करना है आपको। वो क्या है, 5 काली हल्दी की गांठें लें, 1 मुट्ठी काले तिल लें, 1 मुट्ठी काली सरसों लें, उसको अग्नि के सामने खड़े हो जाए और 7 बार एंटी क्लॉकवाइज अपने सर पर घुमाएं और मां बगलामुखी का ध्यान करें। ध्यान करते समय आपने मां बगलामुखी का ये स्पेशल मंत्र बोलना है, ओम ह्रीम बगलामुखी सर्व दुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभे जीवाम किले किले बुद्धि विनाशे ह्रीम ओम स्वाहा। दूसरी बार ध्यान से सुन लिए इस मंत्र को, यह बहुत ही पावरफुल मंत्र है। ओम ह्रीम बगलामुखी सर्व दुष्टानाम वाचम मुखम परम स्तंभे जीवाम किले किले बुद्धि विनाशे ह्रीम ओम स्वाहा। ये जो मैं आपको मंत्र बोल के हटाऊं, इस मंत्र का जाप करते हुए आप जो भी आपने हाथ में सामान लिया हुआ उसको अग्नि में अर्पित करें। इस रेमेडी के करने से किसी भी प्रकार की तंत्र बाधा, नजर दोष उतर जाएगी और हेल्थ में भी इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा आएगी। अगर आप काम में कोई ग्रोथ चाहते हैं या फिर जॉब में तरक्की चाहते हैं तो ये रेमेडी आप सबके लिए। पहले एक आप हवन सामग्री का डिब्बा लें, साथ में 1.25 किलो पीली सरसों लें और उस सरसों में 200 ग्राम देसी घी मिक्स कर लें और अग्नि के सामने खड़े होके मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए एक सिंपल सा मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करते हुए इन सब चीजों को होलिका दहन में अर्पित करें।
इस रिचुअल से आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी वैभव, नेम और फेम को बढ़ाने की। आखिर में बात करते हैं कलर थेरेपी की। होली के रंग रैंडम नहीं होते। रेड कलर होता है मंगल का, जो देता है करेज। पीला कलर होता है गुरुदेव का, जहां से मिलती है विजडम। ग्रीन कलर होता है बुध देव का, जिससे ग्रोथ और कम्युनिकेशन दोनों ही स्ट्रांग होती है। पिंक कलर शुक्र देव को रिप्रेजेंट करता है, जिससे लक्ष्मी, ब्यूटी और लग्जरी अट्रैक्ट होती है। नारंगी ऑरेंज कलर सूर्य देव का है, जिससे आपको कॉन्फिडेंस और लीडरशिप एनर्जी मिलती है। इस साल जो एनर्जी आपको चाहिए वो रंग कॉन्शियसली चूज करिएगा, बस जो मिला वो नहीं लगा लेना। इंटेंशनल कलर मतलब सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग। इस होली डिसाइड कीजिए कि आपको सिर्फ रंग खेलने हैं या फिर किस्मत को एक्टिवेट करना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके राशि के लिए डिटेल में प्रेडिक्शन करूं, कमेंट में अपनी राशि लिखिए। और अगर आपको ऐसे हिडन एस्ट्रोलॉजी इनसाइट पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। इस होली सिर्फ रंग नहीं, एनर्जी बदलिए। और जाते जाते आपको देता हूं मैं एक होली का मंत्र, जिसको आपको जिंदगी में उतारना है। वो है बुरा ना मानो होली है। नमस्ते, मैं हूं तरुण के माकन। हैप्पी होली, होली मुबारक।